हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज है 3 जुलाई 2025 और 3 जुलाई 2025 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यह है आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों टेस्ट, वनडे और T20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों टेस्ट, वनडे और T20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने इतिहास रचते हुए तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों टेस्ट, वनडे और T20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनने का गौरव प्राप्त किया है। यह उपलब्धि उन्होंने 28 जून 2025 को इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अपना पहला T20 शतक बनाकर हासिल की है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को मूल्य जोखिम से सुरक्षा देने के लिए हेजिंग डेस्क की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किसानों को मूल्य जोखिम से सुरक्षा देने के लिए हेजिंग डेस्क की शुरुआत की है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें कृषि उत्पादों के मूल्य जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से हेजिंग डेस्क की शुरुआत की है। यह डेस्क पुणे में स्थापित किया गया और इसे राज्य की स्मार्ट परियोजना बाला साहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना के तहत लागू किया गया है। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किसानों को मूल्य जोखिम से सुरक्षा देने के लिए हेजिंग डेस्क की शुरुआत की है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत का पहला लकड़ी से बना गुरुद्वारा श्री नानक निवास कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब में भारत का पहला लकड़ी से बना गुरुद्वारा श्री नानक निवास स्थापित किया गया है। पंजाब के फाजिल्का जिले में भारत का पहला लकड़ी से बना गुरुद्वारा श्री नानक निवास स्थापित किया गया है, जो आध्यात्मिकता, व्यक्तिगत भक्ति और वास्तुकला की उत्कृष्टता का अद्भुत संगम है। यह गुरुद्वारा फिनलैंड से आयातित देवदार की लकड़ी से बनाया गया है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ प्राचीन हड़प्पा कालीन कब्रगाह की खोज हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात में प्राचीन हड़प्पा कालीन कब्रगाह की खोज हुई है। गुजरात के कच्छ जिले के लाखापार गांव में प्राचीन हड़प्पा कालीन कब्रगाह की खोज हुई है। अब यह है गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ जिले में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। गुजरात के अमनसाद चीकू को जीआई टैग मिला। गुजरात में आषाढ़ी बीज त्योहार मनाया गया। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राधानाथ स्वामी। राधानाथ स्वामी को न्यूयॉर्क सिटी सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस्कॉन के प्रमुख नेता राधानाथ स्वामी को उनके सामुदायिक सेवा और आध्यात्मिक नेतृत्व के लिए न्यूयॉर्क सिटी सम्मान से सम्मानित किया गया है। और यह है पुरस्कार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है। सारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया। तो राधानाथ स्वामी को न्यूयॉर्क सिटी सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने साहसिक सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना शुरू की है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने शासिक सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना शुरू की है। अब यह है ब्रिटेन से रिलेटेड कुछ पॉइंट। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन के मिसाइल सौदे की घोषणा की। ट्यूलिप सिद्दीकी ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन बनेगा। ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण लंदन में शुरू हुआ। तो ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना शुरू की है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत साइबर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से जुड़े मूल बैंक खातों का भंडाफोड़ किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑपरेशन चक्र 5। ऑपरेशन चक्र 5 के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो साइबर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से जुड़े मूल बैंक खातों का भंडाफोड़ किया है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। ऑपरेशन चक्र 5 के तहत भारत में साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के दौरान कॉकपिट प्लेटफॉर्म ने मूल बैंक खातों का भंडाफोड़ किया है। यह सीबीआई द्वारा संचालित एक व्यापक अभियान है जिसका उद्देश्य डिजिटल घोटालों और साइबर अपराधों के वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करना है। तो ऑपरेशन चक्र 5 के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने साइबर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से जुड़े मूल बैंक खातों का भंडाफोड़ किया है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस संस्था ने आधिकारिक सरकारी आंकड़ों तक आसान पहुंच के लिए गो आई स्टेट्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने आधिकारिक सरकारी आंकड़ों तक आसान पहुंच के लिए गो आई स्टेट्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने आधिकारिक आंकड़ों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गो आई स्टेट्स नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप सांख्यिकी दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। यह ऐप देश के नागरिकों, छात्रों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को जीडीपी, मुद्रास्फीति, रोजगार जैसे प्रमुख सामाजिक आर्थिक संकेतकों की जानकारी मोबाइल पर ही इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के माध्यम से उपलब्ध कराएगा। तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने गो आई स्टेट्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम के तहत कोलकाता में फुटबॉल वितरण की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम के तहत कोलकाता में फुटबॉल वितरण की शुरुआत की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम में फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस पहल को शिक्षा मंत्रालय और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने मिलकर आयोजित किया है। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम के तहत कोलकाता में फुटबॉल वितरण की शुरुआत की है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस ने फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ऑस्कर पियास्त्री ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फार्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस लुइस हैमिल्टन ने जीती है। जॉर्ज रसेल ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। तो लैंडो नॉरिस ने फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।